कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में वर्ष के अंतिम 3 माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह की बात करेंगे। इस अवधि में फेस्टिवल सीजन भी है, इसलिए ग्रहों का सहयोग मिल जाए तो सोने पर सुहागे जैसा कार्य होगा। ग्रहों की शुभता फेस्टिवल सीजन में मौज करा देगी, समय को रंगीन बना देगी। खासकर भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का फेस्टिवल सीजन में आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो हर प्रकार के सुखों का उपभोग करने का मौका मिलता है। लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि होती है, इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं। फेस्टिवल सीजन में आप शुक्र की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। इस समय शुक्र आप पर मेहरबान रहेगा। पनौती के कारणवश पिछले समय से जीवन में पेश आ रही चिंता और परेशानियों से राहत मिलेगी। हंसी खुशी प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत हो जाएगा। वीडियो में हर एक ग्रह की विस्तार से बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, ब्रह्मांड में हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला ग्रह शनि है। ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आजकल आप शनि की पनौती से गुजर रहे हैं। इसलिए शुरुआत शनि से करेंगे। शनि के 3 माह के इस सफर को 1.5 माह के 2 भागों में बांट दें तो अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक शनि उल्टी चाल वक्री अवस्था में संचार करेगा। फिर 15 नवंबर से लेकर दिसंबर माह तक सीधी चाल चलेगा। इसलिए दोनों भागों में शनि के अलग अलग परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 नवंबर तक शनि की वक्री चाल के कारणवश प्रथम भाव के साथ साथ एक बार फिर से 12वें भाव बाधक स्थान के अशुभ फल महसूस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से खर्चे निकलकर सामने आ सकते हैं। अनावश्यक खर्चे तनाव का कारण बन सकते हैं। नकारात्मक विचारधारा और ओवर थिंकिंग मानसिक सुख शांति प्रभावित कर सकती है, जो अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिद्रा का कारण बन सकती है। इसलिए 15 नवंबर तक खास ध्यान रखें। सोच को सकारात्मक बनाए रखें। शनि के वक्री काल में तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। तृतीय भाव पर वक्र दृष्टि आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा करेगी। वह दोस्त जो कानों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, इस अवधि में वह समस्या और अधिक गहरा सकती है। छोटे भाई बहनों को लेकर चिंता परेशानी का आलम बन सकता है, या उनके साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। 15 नवंबर तक सप्तम भाव पर वक्र दृष्टि जीवन साथी और भागीदार के साथ संबंध प्रभावित कर सकती है। पहले से मतभेद चले आ रहे हैं तो शनि के इस वक्री काल में मतभेद और अधिक गहरा सकते हैं। समझदारी से काम करें। दसम भाव पर वक्र दृष्टि करियर को लेकर चिंता परेशानी का कारण बन सकती है। 15 नवंबर को शनि उल्टी चाल से सीधा हो जाएगा। अब राशि पर राशि स्वामी उल्टा नहीं बल्कि सीधा चलेगा। आपके कार्य भी सीधे होंगे। अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। अब आप बचत करने में सफल रहेंगे। एक बार फिर से प्रथम भाव की साढ़े साथी के महसूस हो रहे अशुभ फल दूर हो जाएंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। वक्री दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मन मुटाव काफी हद तक दूर हो जाएंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। करियर में स्थिरता आएगी। छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर बनेंगे। कुल मिलाकर 15 नवंबर से लेकर दिसंबर माह तक शनि के नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें गुरुदेव की, तो आपकी राशि के लिए गुरु महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु धन और लाभ आपका स्वामी है। इसलिए आपके खजाने का लेखा जोखा
गुरु के पास रहता है। गुरु की मजबूत स्थिति खजाने को भरने का कार्य करती है। 9 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक गुरु वक्री अवस्था में संचार करेगा। गुरु का वक्री अवस्था में संचार महत्वपूर्ण और धनदायक साबित होगा। फेस्टिवल सीजन में गुरु की मजबूत स्थिति आय और लाभ की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुख प्राप्त होंगे। गुरु की मजबूत स्थिति व्यापारी दोस्तों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगी। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। शनि की कर्मभा पर दृष्टि जो रायता फैला रही है, गुरु की शुभ दृष्टि उस रायते को साफ कर करियर में सफलता प्रदान करेगी। कार्य क्षेत्र में पेश आ रही चिंता परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलेगी। कुल मिलाकर तीनों माह गुरु के वक्री अवस्था में संचार से भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं हर माह राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की चाल इस फेस्टिवल सीजन में क्या करेगी कमाल। शुरुआत करते हैं आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र से। अक्टूबर माह से शुक्र की शुरुआत अत्यधिक महत्वपूर्ण और भाग्यवर्धक रहने वाली है। अक्टूबर माह के शुरुआती 13 दिन शुक्र भाग्य भाव अपने भाव पर संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति बेहतरीन साबित होगी। शुक्र की शुरुआत अच्छी तो तीनों माह अच्छे बने रहेंगे। भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। शुक्र की शुभता फेस्टिवल सीजन में मौज करा देगी। 13 तक भाग्य भाव अपने भाव पर शुक्र का संचार भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। इस अवधि में घर परिवार में कोई शुभ, धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का भी विस्तार होगा। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक शुक्र कर्म भाव पर संचार करेगा। अब शुक्र और गुरु का दृष्टि संबंध बनेगा जो शुक्र की शुभता को 4 चांद लगाएगा। आप अपनी क्रिएटिविटी से कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। शुक्र की शुभता से शनि के अशुभ फलों में भी कमी आएगी। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का कर्म भाव पर संचार भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती प्रदान करेगा। 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक शुक्र के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि इस अवधि में शुक्र लाभ भाव पर संचार करेगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का लाभ भाव पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। नवंबर माह में लग्जरी गैजेट्स, महंगे रत्न, मोबाइल, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। भाग्य का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। खासकर स्त्री मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मधुरता का भाव पैदा होगा। एकादश भाव से शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इससे पंचम भाव के भी अत्यधिक उत्तम फल देखने को मिलेंगे। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी शुक्र की इस दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। नवंबर माह में प्रेमियों के प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। इस माह प्रयास करने से सिंगल दोस्तों के सूने पड़े प्रेम जीवन में भी बहार आ सकती है। नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो नवंबर माह प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उत्तम रहेगा। शुक्र की यह दृष्टि विद्यार्थियों को भी क्रिएटिव बनाएगी। विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र, प्रतियोगी परीक्षाओं और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। इस माह संतान के नाम शुरू किया गया कोई निवेश लाभप्रद साबित होगा।
कुल मिलाकर नवंबर माह में शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आय और लाभ की स्थिति मजबूत होगी। तो दिसंबर माह में 2 दिसंबर के बाद शुक्र व्यय भाव पर संचार करेगा। यह भाव खर्चों से संबंधित भाव है। इस भाव पर शुक्र के संचार से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्च करते हुए दिखाई देंगे। भूमि, भवन, वाहन, घर की रेनोवेशन, लग्जरी गैजेट्स या अन्य सुख साधनों पर खर्चा कर सकते हैं। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों को भी शुक्र की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। कुल मिलाकर अक्टूबर माह से लेकर दिसंबर माह तक शुक्र के अत्यधिक उत्तम फल देखने को मिलेंगे। शुक्र का संचार अनुकूल बना रहेगा। बात करें शुक्र के मित्र ग्रह बुध की, तो अक्टूबर माह से बुध अष्टम भाव अपने भाव से सफर शुरू करेगा। 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक बुध भाग्य भाव पर संचार करेगा। बुध की यह स्थिति भी उत्तम रहेगी। विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को बुद्धि बल के साथ साथ भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे। 29 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक बुध कर्म भाव पर संचार करेगा। कर्म भाव पर बुध का गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। दोनों का दृष्टि संबंध आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आप अपनी बौद्धिक योग्यता और सूझबूझ के दम पर कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। वैसे भी आपकी राशि के पंचम भाव पर बुद्धि कारक बुध की बौद्धिक राशि मिथुन पड़ती है, जो आपके बुद्धि बल में वृद्धि करती है। दूसरी राशि वालों की तुलना में आपका बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ लाजवाब होती है। बुध का शुभ गोचर आपके बुद्धि बल को 4 चांद लगाएगा। सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सहकर्मी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव की, तो अक्टूबर माह से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। इस समय सूर्य अष्टम भाव और भाग्य भाव में अपनी नीच राशि पर संचार करेगा। इसलिए सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 16 नवंबर तक उस कार्य को टाल दें तो अधिक बेहतर रहेगा। 16 नवंबर के बाद दिसंबर माह तक सूर्य की प्रसन्नता आप पर बरसेगी। सूर्य की प्रसन्नता आपको समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्य कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता, सूर्य का बल अत्यधिक बढ़ जाता है। ऊपर से सूर्य पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सूर्य के समान नाम चमकेगा। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। 15 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सूर्य का गोचर महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगा। हर कार्य में लाभ प्रदान करेगा। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ होगा। व्यापार नई ऊंचाइयों को पार करेगा। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों में मधुरता का भाव पैदा होगा। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। उनके माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। कुल मिलाकर 16 नवंबर से लेकर दिसंबर माह तक सूर्य अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं करेगा। सूर्य की फुल कृपया प्राप्त होगी। बात करें साहसी और पराक्रमी मंगल की, तो इन तीनों माह में मंगल भी आपका मंगल करने में पीछे नहीं रहेगा। 20 अक्टूबर तक ऊर्जा कारक मंगल पंचम भाव पर बुध की बौद्धिक राशि मिथुन पर संचार करेगा।
बुद्धि स्थान पर मंगल आपकी बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेगा, नवीन विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी योजनाओं का बहुत लाभ मिलेगा। मंगल की लाभापर दृष्टि से आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक मंगल शत्रु स्थान और अपनी नीच राशि पर संचार करेगा। यहाँ पर मंगल के क्रोध की अग्नि आपके शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगी। पनौती के कारणवश चिंता परेशानी का कारण बने शत्रुओं का सफाया होगा। 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक शत्रुओं की चिंता परेशानी मंगल पर छोड़ दें। मंगल आपका मंगल करेगा तो शत्रुओं का अमंगल करेगा। बात करें राहु और केतु की, तो तीनों माह राहु केतु की यथास्थिति बनी रहेगी। इसलिए इस फेस्टिवल सीजन में जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाए रखें, सुरक्षित निवेश करें, वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। बाकी 15 नवंबर के बाद शनि की सीधी चाल करेगी कमाल। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।